अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब जहां पर बादशाही हुकूमत कायम है और अमेरिका भी इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखता है और सऊदीया की जहां तक हो सकती है भरपूर मदद करता है, क्योंकि अमेरिका बादशाही हुकूमत के सख्त खिलाफ है और माली तौर पर भी सऊदीया की मदद करता है और इसे जंगी सामान भी मुहैया करता है। आखिर ऐसा क्यों है? मुसलमानों से नफरत करने के बावजूद भी सऊदी अरब की मदद क्यों करता है? आज की इस वीडियो में हम इस बात से राज उठाएंगे कि आखिर अमेरिका क्यों सऊदी अरब की हर मामले में मदद करने को तैयार रहता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इस बात को जानते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा जैसे अजीम शहर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं और यहाँ पर दजाली निज़ाम इस हद तक कायम हो चुका है कि इससे पता चलता है कि हम आखिरी वक्त में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सऊदी अरब में दजाल कैंप बनाया जा रहा है और सऊदी अरब भी दजाल कैंप को ऐसे तरीके से बना रहा है कि जिससे दजाल की आमद की निशानदेही हो रही है। और ये आखिरकार सऊदी अरब जो हुक्मरान है, ये कौन है, इनकी हकीकत क्या है और ये कहां से हैं, और सऊदी अरब दज्जाल जैसे निजाम को क्यों मदद कर रहा है। और ये अपने ज्यादातर हुकूमती डिपार्टमेंट में भी दज्जाल जैसे निजाम यानी दज्जाल जैसे निशान को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इसकी बड़ी निशान कानी आंख का सबब है, जिसमें दज्जाल की सब कुछ देखने वाली आंख और पिरामिड का सिंबल दिखाया जाता है और बहुत से शाही अमारात ऐसे अंदाज में बनाई गई है जो कि एल्यूमिनाइटी के सिंबल से शामिल है और सऊदी अरब की अमारात पर ये सिंबल देखे जा सकते हैं और शायद ही किसी के मुल्क में ये सिंबल ज्यादातर इस्तेमाल हुए हों जितने कि आजकल सऊदी अरब में हो रहे हैं। और एक ऐसा महल जिसे दज्जाल का महल कहते हैं, ये भी सऊदी अरब में तकरीबन बनाया जा रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं कि यहाँ पर दज्जाल दाखिल हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ जाने का कोई रास्ता ना होगा, लेकिन फरिश्ते कतारों में खड़े होकर दज्जाल के खिलाफ इसकी हिफाजत करेंगे और फिर मदीना 3 बार हिलेगा यानी 3 बार जल्जला आएगा और अल्लाह सारे मुनाफिकों और काफिरों को वहाँ से भगा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि क्या है नजात करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि क्या है नजात करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा और जबले हबशी की चोटी तक चढ़ाई करेगा और अपने साथियों से कहेगा कि देखो मदीना की तरफ, क्या तुम इस सफेद जगह को देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। और फिर वो मदीना जाएगा सिर्फ ये देखने के लिए कि मदीने के हर रास्ते पर एक फरिश्ता खड़ा हुआ पाएगा। फिर वो अल जोहर की आबादी वाले हिस्से तक पहुंच जाएगा और फिर वहीं पर खैमा लगा लेगा और फिर मदीना में 3 बार जल्जला आएगा और कोई भी मुनाफिक आदमी औरत इसके पास जाने से खुद को नहीं रोक सकेंगे और इसे ही नजात का दिन कहते हैं। इसलिए सऊदी अरब ने यह फैसला किया कि जबल हबशी की चोटी पर एक महल बनाया जाए और इसे किंगडम बैलेंस कहा गया। और जो हाजी हज करने के लिए वहाँ जाते हैं, इनका कहना है कि वहाँ के लोग इसे दज्जाल का महल कहते हैं। और जो भी वजह हो कि यकीनन इसे क्यों बनाया जा रहा है, वो भी एक अहम जगह पर कि जबल हबशी मस्जिद नबी से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। जबल हबशी से आप आसानी से मस्जिद नबी का मीनार देख सकते हैं। इससे हदीस की ये बात साबित हो जाती है कि दज्जाल यहाँ पर खड़े होकर अपने साथियों से कहेगा कि वो देखो अहमद की मस्जिद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह शाम को यमन से हिदायत करना, और लोगों ने कहा कि हमारे नजद पर भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दोबारा फरमाया कि अल्लाह शाम और यमन पर अपना रहम करना। लोगों ने फिर कहा कि हमारे नजद पर भी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर जल्जले और तकलीफें आएंगी और यहाँ से शैतान के तासीर जाहिर होंगे। और आप शाम और यमन को गूगल पर सर्च करके देखें, आपको वहाँ पर जंग की मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आएंगी और नजद सऊदी अरब में है। तो आपने देखा कि दज्जाल के आने की तैयारियां किस कदर की जा रही हैं कि यहूदी मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाकर दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहे हैं, जो कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो नाज़रीन यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।